गाइज इस वीडियो में अपन जो स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे बिल्कुल सिंपल है। आपको किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल आपके सामने चार्ट रहेगा, फ्रेश चार्ट आपको देखना है और आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। इस पर अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, रूल्स के साथ में रूल्स आपको बताएंगे, तो आप इस पर 90 प्लस, आप किसी मंथ में 90%, किसी में 92, किसी में 93, ये एक्यूरेसी आप निकाल सकते हैं। बशर्ते आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है अच्छे से, ठीक है। तो अगर तो टाइम है तो अभी ध्यान से देखिए, नहीं तो सेव कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बाद में देख लेना। क्लियर कट यहाँ पर देखिए आपके सामने चार्ट है, ठीक है। कल जो है टेलीग्राम पर भी कुछ हमने बताया था। अभी आप चार्ट को जब देखेंगे, समझेंगे, सेटअप को समझेंगे ना, तब आपको पता लगेगा कि कैसे आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, कौन सा ट्रेड लेना है, कब आपको कॉल खरीदना है, ठीक है, और कब आपको पुट खरीदना है। आप ध्यान से देखो, जैसे कल आपको बताया, यहाँ पर ये वाला ट्रेड बताया टेलीग्राम पर कि यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी। ध्यान से देखते चलो, अभी डिस्कस करते हैं, सब कुछ समझेंगे। टेलीग्राम पर भी बताया है, यहाँ पर देखो, टेलीग्राम पर फोटो पड़ी होगी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाला आपका स्टॉप लॉस है और ये वाला पॉइंट आपका एंट्री पॉइंट है। इसमें पहला टारगेट आपको ये रखना होता है, ठीक है, और अगला टारगेट आपका ये वाला पॉइंट रहता है, ठीक है। ध्यान से समझते चलिए। ठीक ऐसे ही आप यहाँ पर देख लो आज, ठीक है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट आपका एंट्री पॉइंट है, क्लियर कट आपको अगर दिख रहा है। उसके बाद पहला टारगेट आपका ये वाला है, अगला टारगेट आपका ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर रिटेस्ट होता है और दोबारा से आपकी एंट्री यहाँ पर बनती है, ये वाला प्रॉफिट। बस आप यहाँ पर एग्जिट हो जाओगे, ठीक है, यहाँ एग्जिट हो जाओगे। उसके बाद आपको ये वाला ट्रेड नहीं मिलेगा, ठीक है। ये क्योंकि ये अगर आप करना चाहोगे तो शुरू में आप नहीं कर पाओगे बिना प्रैक्टिस के, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो कर पाओगे। देखो थोड़ी सी मेहनत, ठीक है, अगर आपको करनी है तो आप ये एक तो ये ट्रेड और एक ये वाला ट्रेड आसानी से कैप्चर कर पाओगे। अभी देखो कैसे आपको समझ में आएगा। तो जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, एक ट्रेड ये निफ्टी में किया पुट साइड का, ठीक है, और एक ये बैंक निफ्टी पर किया, बैंक निफ्टी में शिफ्ट हुए और ये बैंक निफ्टी पर किया। तो बिल्कुल सिंपल है, सारी चीज़ अभी डिटेल में देखेंगे अपन, ठीक है, क्लियर कट समझेंगे सारी चीज़ें। तो ध्यान से देखते चलिए। यहाँ पर देखो ट्रेडिंग व्यू ओपन करते हैं और यहाँ पर समझते चलिए। देखो क्या करना है आपको अगर इंट्राडे करना है, स्कैल्पिंग करनी है, जो भी करना है, तो आपको पता रहना चाहिए ना, कुछ लेवल्स आपके पास होने चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान से समझना, आप ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, यहाँ पर देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो डायरेक्ट आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं लगाना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ से इसको ले आएंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। 1 डे के टाइम फ्रेम पर आपको आना है और यहाँ पर आपको इस तरीके से इसको रिफ्रेश कर लीजिए। अब ये चार्ट आपको दिखेगा। अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वाली कैंडल आपको नहीं देखनी है, ठीक है, ये कैंडल अभी आपको नहीं देखनी है, ध्यान से समझिए। उसके बाद यहाँ से देखो मार्केट यहाँ से आप ट्रेंड में चल रही है, ठीक है, यहाँ से आप ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ थोड़ा रिटेस्ट करती है और इस तरीके से आप ट्रेंड में मार्केट है। आप ट्रेंड में मार्केट होने के बाद में आप यहाँ से देखते हो, यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट हुई, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, फिर से अपसाइड गई, अपसाइड जाने के बाद फिर से यहाँ नीचे आई। अब ध्यान से यही चीज़ें समझते चलिए, यही चीज़ें आपको समझने में बोरियत फील होती है, इसी में आप टाइम को इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो। आपको लगता है कि ये तो बना हुआ चार्ट है, इसमें दिख रहा है। अरे बने हुए चार्ट पे आप समझ पाओगे ना चीज़ों को, प्रैक्टिस तो तभी करोगे। ध्यान से देखो, कंप्लीट अगर वॉच करना है तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे वो भी आपको बताएंगे। ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर देखो, जैसे मार्केट यहाँ पर रिवर्स होती है, ठीक है, तो आपको यहाँ 2-3 चीज़ें दिखेंगी। एक तो यहाँ आपको ये पैटर्न, फ्लैग पैटर्न दिखेगा, ठीक है, इसका ब्रेकआउट ट्रेड हो सकता है, ठीक है। फिलहाल आप समझिए, यहाँ पर फ्लैग पैटर्न जाने दीजिए और यहाँ से आप ये समझिए, इधर मार्केट गई, फिर यहाँ आई, फिर से आप साइड गई है, ठीक है, फिर नीचे आती है। तो आपके पास यहाँ पर एक ये वाला लेवल रहेगा, ठीक है, एक ये वाला लेवल रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखो बार बार यहाँ से रिजेक्शन मिला है, तो ये वाला लेवल रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो प्राइस कंसोलिडेट रहा, काफ़ी टाइम बिताया, तो ये आप इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से ये लेवल निकाल के रखोगे। और यहाँ पर अब देखो, ये आप चीज़ें समझ रहे हो ध्यान से। जहाँ पर भी मार्केट ने कुछ टाइम बिताया है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ मार्केट, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ मार्केट नीचे आई, अप साइड गई, ठीक है, तो अब ये वाला लेवल आपके पास हो गया ना, ठीक। इधर गई मार्केट, नीचे आई, ठीक है, फिर अप साइड गई, फिर नीचे आई, तो अब ये वाला लेवल आपके पास हो गया।
तो ध्यान से समझते चलिए, अभी आपको दिखाते हैं, क्लियर कट समझो। यहाँ पर अब आप क्या करोगे, लेवल निकालोगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से लगाना शुरू करते हैं और यहाँ पर देखो एक तो आपके पास ये वाला लेवल हो गया, ठीक है, क्लियर कट, अभी समझ में आ रहा है, आसान है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये वाला लेवल, यहाँ पर देखो ये लेवल लगाते हैं यहाँ पर मार्किंग की, और यहाँ से देखो ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्राइस रिजेक्ट हुआ, अप साइड गया, रिजेक्ट हुआ, ठीक है, फिर यहाँ पर गया और ब्रेकआउट दिया, तो ये लेवल आपके पास आ गया। एक तो यहाँ पर गया, उसके बाद यहाँ से फिर रिजेक्ट हुआ, तो अब यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिली है, यहाँ पैटर्न भी बना है, ठीक है। तो ये लेवल भी अब यहाँ पर आप इस पर भी एक यहाँ पर एक लाइन प्लॉट करोगे इस तरीके से, ठीक है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर प्लॉट करेंगे, ये वाली, ठीक है, यहाँ पर लग गई। अब यहाँ पर ये यहाँ से देखकर लगाया, ये ध्यान से देखिए, यहाँ से देखकर लगाया है। उसके बाद प्राइस यहाँ से देखो, ध्यान से समझो, यहाँ से प्राइस नीचे आया, अप साइड गया, ठीक है। अप साइड जाने के बाद फिर से यहाँ पर देखो कंसोलिडेट किया और यहाँ से इसको ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट जब देता है प्राइस, ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, एक तो ये वाला लेवल है, ध्यान से देखो ये वाला लेवल, ठीक है, एक तो ये लेवल है आपके पास और एक ये लेवल है, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये वाला एरिया देखिए, ठीक है, और ये वाला एरिया देखिए। तो यहाँ पर भी एक लाइन और लगाएंगे, ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन लगाते हैं और ये लाइन लगा दी, ठीक है। यहाँ पर क्यों नहीं लग रही है ये देखिए, यहाँ से लगाते हैं इसको, और यहाँ पर देखो ये वाला लेवल, ठीक है, ये हमने लगा लिया। अब यहाँ पर आपने ये वाला लेवल मार्क कर लिया और एक लाइन आपकी यहाँ पर इसके आसपास लगेगी, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये देखिए, क्लियर कट आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद ये आपका हो गया डे वाले चार्ट पर काम, ठीक है। और अगर नीचे देखा जाए तो एक यहाँ पर आप लाइन प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर इस वाले जोन में, ये जोन जो है इस वाले जोन में एक लाइन आप प्लॉट कर सकते हैं, ठीक, क्लियर कट आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो यहाँ से जब आपने डे चार्ट पर लाइन लगा ली, ठीक है, ये आपको नहीं दिख रही अभी, यहाँ पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है, इसको देखकर हमने कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद अपन यहाँ पर डे चार्ट से आ जाएंगे, कहाँ पर, 1 आवर, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर देखिए चार्ट को, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये लेवल आपके पास पहले लगे हुए डे चार्ट के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद 1 आवर पर देखो तो यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ है, नीचे आया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से यहाँ पर देखो प्राइस, ये लेवल आपके पास है, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ, एक बार यहाँ से रिजेक्ट हुआ, ठीक है, और यहाँ से फिर से रिजेक्ट हुआ, यहाँ से भी रिजेक्ट हुआ है, यहाँ से भी रिजेक्ट हुआ है। तो ये वाला लेवल यहाँ पर देखो ध्यान से, ये वाला लेवल आप लगा सकते हो, ठीक है, ये अपन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन और प्लॉट करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए इसके आसपास, ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक लाइन अपन प्लॉट करेंगे और यहाँ पर एक लाइन लगाते हैं, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर एक लाइन लगा ली। अब ये लाइन आप ध्यान से देखिए, ये वाली अभी लगाई है, ठीक है, इसका कलर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, फिलहाल रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद और समझिए, यहाँ से यहाँ पर देखो, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ है, नीचे की तरफ आया है और ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। आप यहाँ पर कुछ देख रहे हो, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से बार बार रिजेक्शन प्राइस को मिल रहा है, यहाँ से देखो, तो एक लाइन यहाँ पर भी प्लॉट करेंगे, यहाँ पर इस वाले लेवल पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए इस वाले लेवल को टच करते हुए, ठीक है। तो ये देखिए 1 डे का, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर एक लाइन प्लॉट करते हैं, ठीक है, क्लियर कट, ध्यान से समझते चलिए। यहाँ पर देखिए, अब देखो ध्यान से समझो कैसे चीज़ें काम करती हैं। यहाँ पर अब ये वाली लाइन आपने लगा ली, ठीक है, ये वाली दिख रही है आपको, ठीक है, ये लाइन आपने लगा ली। उसके बाद ये 1 आवर का टाइम फ्रेम होगा, ये आज की मार्केट है, इसको अभी भूल जाइए, ठीक है। अब 1 आवर पर आपको यहाँ से एक लेवल मिल गया, ठीक है, यहाँ से भी प्राइस रिजेक्ट हुआ है, तो यहाँ पर भी एक लेवल आप मार्क करोगे, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एक लेवल की मार्किंग आप कर सकते हैं, यहाँ पर भी लगाएंगे। अभी आप कहोगे यहाँ की ज़रूरत नहीं है, अरे ज़रूरत है, यहाँ पर देखो, ठीक है, इस वाले जोन में। चलिए 1 आवर के बाद आपको आ जाना है 15 मिनट पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और यहाँ आप देखो 1 आवर पर, ये देखिए यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ है बार बार, तो ये वाला जोन भी आप मार्क करके रखोगे, ठीक है, ये वाला जोन, एक लाइन और लगा ली। अब आपको दिख रहा है इतनी सारी, बहुत सारी लाइंस हो गई हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करना है वो अभी आपको बताएंगे। पहले बाद 1 आवर के बाद अपन आएंगे 15 मिनट पर, 15 मिनट पर,
ठीक है। अब 15 मिनट पर आप आ गए, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और यहाँ पर देखिए 15 मिनट के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ देखो, यहाँ पर आपके पास लेवल है, प्राइस इधर गया रिजेक्ट हुआ, इधर गया रिजेक्ट हुआ, इधर गया रिजेक्ट हुआ, सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट, ठीक है, फिर रिजेक्शन, ठीक है। ये वाला एरिया आपके पास है, यहाँ पर देखो ये लेवल, ठीक है, उसके बाद यहाँ कंसोलिडेट अपसाइड, ठीक है, फिर यहाँ पर देखो ये वाले लेवल में प्राइस फंसा रहा, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो, इस वाले लेवल पर ब्रेकआउट होता है, नीचे आता है, ध्यान से समझिए। तो 15 मिनट के पास अभी यहाँ तक आपको देखना नहीं है, यहाँ तक आपके पास है, ठीक है। अब ये लेवल्स आ गए, तो 15 मिनट के हिसाब से लगाएं, देखें तो हमें ज़रूरत नहीं है कोई भी मार्किंग करने की, ठीक है। 15 मिनट के हिसाब से देखा जाए तो एक लेवल यहाँ पर मार्क कर सकते हैं, ठीक है, जो कि इसके आसपास कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल ज़रूरत नहीं है, अब इसको 5 मिनट पर शिफ्ट कर लेते हैं और यहाँ पर प्लान करेंगे कि ट्रेड को हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप मार्किंग करना चाहें तो एक हल्की सी लाइन और लगा सकते हैं, नहीं तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 45,235 के आसपास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको 5 मिनट पर ले आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक जोन होता है, ये आपको लाइन बहुत सारी दिख रही है। उसके बाद यहाँ पर देखो चार्ट को थोड़ा सा रिफ्रेश कर देते हैं और जूम कर देते हैं। अब यहाँ देखो आपके पास, अब इस लेवल से तो आपको मतलब नहीं है ना, लेकिन लगाना है, समझ आना चाहिए कब पुट बाय करना है, कब कॉल बाय करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से देखो, बिल्कुल ध्यान से समझिए, पुट और कॉल मार्केट देखो। अब यहाँ पर जैसे इस वाले दिन, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, इस वाले जोन में यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस पर बेरिश सिग्नल मिला, तो ये वाला आपका पहला टारगेट, ठीक है, ये आपका पहला टारगेट हो गया। उसके बाद ये अगला टारगेट, उसके बाद ये वाली लाइन, ठीक है। फिर यहाँ कंसोलिडेट करती है, अगर यहाँ टाइम बिताकर नीचे को ब्रेकआउट देती तो एक अच्छा मूव आपको यहाँ तक का देखने को मिलता, ठीक है। चलिए, नहीं किया, यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया और इधर चली गई। डाउन ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है, चाहे अप ट्रेंड है चाहे डाउन ट्रेंड है, ये ध्यान रखिए। डाउन ट्रेंड है तो वो आपको पुट साइड की ही एंट्री डाउन ट्रेंड में ढूंढनी है, ट्रेंड के अपोजिट नहीं चलना, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ट्रेंड को कैसे पहचानोगे, सिंपल है, ठीक है, सिंपल है। आप ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्लोजिंग है, ठीक है, ये लो है, ये हाई है, ठीक है। तो अगर मार्केट इसके नीचे ओपन हुई है, ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, इसके नीचे ओपन हुई है तो डाउन ट्रेंड में है। आप ट्रेंड को पहचानने के लिए अगर आप कहोगे तो एक डिटेल वीडियो आपको दे देंगे। फिलहाल तो आप यहाँ पर अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग ही रहा है कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, ये आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो अब मान लीजिए अगर आपको यहाँ डाउन ट्रेंड दिख गया, प्राइस एक्शन कब काम करेगा वो आपको बताते हैं और पहले एंट्री कैसे लोगे वो बताते हैं। डाउन ट्रेंड आपको पता लग रहा है, ठीक है। प्राइस एक्शन आपका कब एक्टिव होता है, पहले तो आप यहाँ पर देखिए, डाउन ट्रेंड हुआ, ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग हुई, तो अब यहाँ पर कॉल की एंट्री आपको नहीं बनानी है। डाउन ट्रेंड में हमें सिर्फ पुट की एंट्री प्लान करनी है। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ से मार्केट ओपन होती है पहली कैंडल पर, तो आपको पंगे लेने ही नहीं है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मार्केट जो है अपसाइड जाती है थोड़ा सा, ठीक है। मार्केट यहाँ पर देखो अपसाइड गई, अपसाइड जाने के बाद मार्केट, अब आप देखो लेवल्स आपके पास हैं, ये देखकर हमने लेवल्स नहीं निकाले, ये ध्यान रखिए, लेवल्स हमने यहाँ तक की मार्केट को देखकर निकाला है। अब ये लाइंस अपने आप लगी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, टेलीग्राम पर आपको जैसे लेवल्स देते हैं तो ऐसे ही निकालते हैं। यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस पर आपको यहाँ पर ये कैंडल मिलती है बेरिश सिग्नल, कौन सी है ये अगर आप देखें तो कौन सी कैंडल है ये बेरिश हरामी, ठीक है, बेरिश हरामी कैंडल है। अगली कैंडल पर आपकी एंट्री बनती है, ये पॉइंट आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। हाँ, अब यहाँ गारंटी नहीं है कि मार्केट नीचे ही जाएगी, लेकिन अगर अपसाइड गई, आपके अपोजिट गई, तो यहाँ स्टॉप लॉस बुक कर लोगे। लेकिन इसके मुकाबले आपका टारगेट देख लो, ठीक है, टारगेट आपका बड़ा रहेगा, ठीक है, आपके रिस्क के हिसाब से। तो हमें पुट की एंट्री ही ढूंढनी है। तो यहाँ पर एक एंट्री बनी, ठीक है, यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है और ये वाला प्रॉफिट आप यहाँ पर जनरेट करते हो, ठीक है। ध्यान से आप देखिए, उसके बाद प्राइस एक्शन वाले कब एंट्री लेंगे वो भी समझते चलिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे आती है, अब यहाँ पर आपको बुलिश सिग्नल मिला क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है, ये सपोर्ट एरिया है। अब आप यहाँ ये मत देखते रहिए, यहाँ पर बहुत से लोग ट्रैप हुए, ठीक है, ये सपोर्ट एरिया है, इसको आप यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि ये डे लो है, ठीक है, यहाँ पर इसको कर सकते हैं। अब यहाँ लोग ट्रैप कैसे हुए ये ध्यान रखिए, ट्रैप हुए जब ये कैंडल बनती है, इसका यहाँ पर ब्रेकआउट दिखता है, ठीक है, ब्रेकआउट यहाँ पर है, ये देखिए विग ने ब्रेकआउट किया हुआ है, इस पर ब्रेकआउट पर बहुत लोगों ने ट्रेड लिया होगा पुट साइड का, यहाँ स्टॉप लॉस रखा होगा, कुछ लोगों ने इस कैंडल का यहाँ पर रखा होगा,
कुछ लोगों ने ये वाला लेवल देखकर यहाँ स्टॉप लॉस रखा होगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट लोगों के स्टॉप लॉस होंगे, कुछ लोगों ने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा होगा। तो मार्केट में जिसने भी ये ब्रेकआउट देखकर यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड लिया, क्योंकि उनको दिखा कि यहाँ से मार्केट नीचे आ गई, अब डाउन ट्रेंड आ गया और डे लो भी ब्रेक हो चुका है, यहाँ पुट की एंट्री लेते हैं। जैसे ही पुट की एंट्री बनाई, मार्केट रिवर्स होती है और यहाँ इनका स्टॉप लॉस खाती है, उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, यहाँ थोड़ा टाइम बिताती है और इसका भी स्टॉप लॉस, यहाँ दो लोगों का मतलब, ठीक है, यहाँ पर स्टॉप लॉस मार्केट खाती है, ठीक है। अब कुछ हिम्मती बैठे होते हैं, हिम्मत वाले, ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ है, अब उनको फिर से प्रॉफिट दिखाता है, मतलब उनका जो लॉस होता है वो कम होता दिखता है, उनके फेवर में मार्केट आती है, उसके बाद फिर से मार्केट जाती है और फिर उनका स्टॉप लॉस खा जाती है, ठीक है। और ये 2E स्ट्रेटजी वाली जो वीडियो आपको डाली उसमें आपको शायद बताया है हमने कि मार्केट यहाँ पर जब प्रॉफिट बुक किया, ठीक है, स्ट्रेटजी के हिसाब से, तो आपको बताया भी कि यहाँ से जिन्होंने ट्रेड बनाया है उनका स्टॉप लॉस मार्केट खाने जाएगी और एसएल खाने के बाद या तो कंसोलिडेट करेगी या दोबारा से आपके फेवर में पुट साइड मूव करेगी, ठीक है। तो ध्यान से समझिए। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से बेरिश सिग्नल मिलता है, ठीक है, आपको यहाँ पर फिर से बेरिश सिग्नल मिलता है। अब आप कहो प्राइस एक्शन वाले समझो कैसे ट्रेड लेंगे। यहाँ पर मार्केट अपसाइड गई, नीचे आई, इधर गई, ठीक है, फिर नीचे आती है, अब प्राइस एक्शन वाले एंट्री लेंगे, यहाँ से वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। और अगर आप बड़े लेवल पर यहाँ पर ट्रेंड लाइन अगर लगाना चाहो तो वो भी आपकी ट्रेंड लाइन लगेगी, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, यहाँ से ध्यान से देखिए, ये वाली ट्रेंड लाइन, यहाँ से भी ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करेंगे लोग, ठीक है, यहाँ से ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करेंगे इस तरीके से कुछ, ठीक है, इस तरीके से ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करेंगे, ये ट्रेंड लाइन हो जाएगी। अब जब ट्रेंड लाइन लगा ली, ठीक है, तो अब यहाँ से प्राइस एक्शन वाले अलर्ट होंगे, प्राइस एक्शन वाले यहाँ से ट्रेड करेंगे। कब करेंगे? जब उनका प्राइस एक्शन बनेगा, जब उनका सेटअप बनेगा, ठीक है, यहाँ से, यहाँ पर देखो, यहाँ से ट्रेड करेंगे। और ये जब ब्रेकआउट होगा तो कुछ लोग जो थोड़ा रिस्की है वो यहाँ पर एंट्री लेते हैं, और नहीं तो लोग कब एंट्री लेंगे, यहाँ पर देखो पैटर्न आपको दिख रहा है इस तरीके से, यहाँ पर देखो ये वाला पैटर्न, ठीक है। जब इसका ब्रेकआउट होगा तो यहाँ ब्रेकआउट पर ही एंट्री मिल जाएगी उनको, ठीक है। और टारगेट कितना? टारगेट ये वाला जो गैप है, ये लगभग इतना टारगेट लेकर चलेंगे। लेकिन आपके पास अगर लेवल्स हैं, ठीक है, तो लेवल्स के हिसाब से आपको एक तो एंट्री यहाँ पर मिल गई, ठीक है, अगली एंट्री आपको यहाँ पर मिल गई, और ये वाली एंट्री आपको फिर से यहाँ तक का टारगेट देती है। और यहाँ जब मार्केट देखिए यहाँ पर कंसोलिडेट करती है और इसका ब्रेकआउट देगी तो आपको पता है कि यहाँ तक आई, यहाँ आने के बाद मार्केट यहाँ से देखो फिर से हल्का सा सपोर्ट दिखाती है और लोगों को लगता है कि सपोर्ट पर आ गई, अपसाइड जाएगी, लेकिन नहीं, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये ध्यान रखना है। उसके बाद फिर से ब्रेकआउट होता है और फिर से इस लेवल तक आती है, ठीक है। अपना यही प्लानिंग थी कि यहाँ पर आएगी और उसके बाद कंसोलिडेट कर जाएगी इस बीच में। अपने को ये नहीं पता था कि यहाँ से मार्केट इधर जाएगी, लेकिन लेवल अपने पास है ना, लेवल है, तो अपन सिर्फ यहाँ तक ट्रेड किए, उसके बाद अपना सेटअप बंद कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ तक मार्केट ऑब्जर्व किया, उसके बाद हमारा व्यू ये था कि यहाँ कंसोलिडेट करेगी और यहीं क्लोज कर देगी, लेकिन फिर से ब्रेकआउट देती है और फिर से इस वाले जोन में करती है अपना क्लोजिंग। लेकिन आपको आप ये देखो ना, लेवल्स हमने यहाँ तक का ट्रेड देख के निकाला है आपके सामने, ठीक है, ये लेवल्स है आपके पास। तो ये यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखिए अगला लेवल है, यहाँ अगर बहुत सारा टाइम बिताकर अगर इसका ब्रेकआउट देती तो ये एक अच्छा मूव मिलता और बढ़िया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, इसका इंतजार करोगे तो, लेकिन आप यहाँ इसका 50% लेकर चलोगे, इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है। 50%, जैसे ये वाला लेवल अगर आप देखिए, ठीक है, ये वाला लेवल आप यहाँ से देखो, यहाँ ब्रेकआउट होता है, ठीक है, ये वाला लेवल, ठीक है, ये आपको टारगेट मिलता है, उसके बाद ये मिलता है, तो ये वाला लेवल 50% है ना, ये आपको हमेशा ध्यान से देखना है कि जब बहुत बड़ा टारगेट आपको दिख रहा हो तो 50% लेकर चलना है, ठीक। क्लियर कट, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। लेवल्स निकालना, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, बेसिक चीज़ें आप सीख लीजिए, और ये चीज़ें आपको आएंगी प्रैक्टिस करने से। ये चीज़ें केवल और केवल प्रैक्टिस से आती हैं। हर चीज़ हमेशा काम नहीं करती, इसलिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए चार्ट पर। चार्ट हमेशा काम करेगा, चार्ट पर परफेक्ट रहोगे तो आपको हमेशा ट्रेड मिलेगा। अब कंसोलिडेट मार्केट में अगर फंस जाओगे, ठीक है, तो फिर आपका पैसा नहीं बनेगा। यहाँ पर देखो इस वाले जोन में, अब यहाँ आकर आप कैसे खरीद सकते हो? कल जो टेलीग्राम पर अपडेट किया, ठीक है, वो अपडेट कैसे किया? वो सिंपल है, लेवल्स निकाल के रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वाला लेवल्स मार्क किया, ये वाला, और एक ही ये मार्क कर लिया, ठीक
ठीक है। अब अपना व्यू ये था कि अगर अपसाइड को ब्रेकआउट हुआ तो यहां तक का टारगेट लेकर चलेंगे, और अगर इधर को ब्रेकआउट हुआ तो पहला टारगेट ये रखेंगे, सेकंड टारगेट ये वाला रखेंगे। ठीक है, तो बस बहुत आसान है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे तभी आसान है। उम्मीद है वीडियो आपको समझ आई होगी, जानकारी समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। देखो गाइस, टेलीग्राम से अगर जुड़ना है तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन का ही यूज करना, क्योंकि फेक चैनल अपने नाम से टेलीग्राम पर बहुत है। टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च मत करना, ठीक है, वो स्कैमर है, उनसे बच के रहना। ठीक है, पैसा अपना बचा के रखना। चलिए, टेलीग्राम से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेक करें, वहां पर टेलीग्राम का लिंक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।